महाभारत के अनुसार गांधारी गांधार राज्य की राजकुमारी थी। उनका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था, जो जन्म से अंधे थे। पति के दुख को अपना मानकर गांधारी ने जीवन भर आंखों पर पट्टी बांध ली। वो 100 कौरव पुत्रों और एक पुत्री दुश्ला की माता थी। कुरुक्षेत्र युद्ध में उनके सभी पुत्र मारे गए। सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन भी भीम के हाथों मारा गया। जब युद्ध समाप्त हुआ तब कृष्ण गांधारी से मिलने पहुंचे। गांधारी ने कृष्ण से कहा, तुम सर्वशक्तिमान थे, तुम युद्ध रोक सकते थे, फिर भी तुमने कौरवों और पांडवों का विनाश होने दिया। क्रोध में उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 36 वर्ष बाद यादव कुल नष्ट हो जाएगा। यदुवंश भगवान कृष्ण का कुल था। द्वारका उनकी राजधानी थी। महाभारत के महोत्सव पर्व में एक महत्वपूर्ण घटना आती है। कृष्ण के पुत्र सांब और कुछ युवकों ने मजाक में ऋषियों के सामने सांब को स्त्री के वेश में प्रस्तुत किया और पूछा, बताइए इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। ऋषियों ने अपमानित होकर श्राप दिया, इसके पेट से लोहे का मूसल उत्पन्न होगा जो पूरे यादव कुल का विनाश करेगा। कुछ समय बाद सचमुच शांब के पेट से लोहे का मूसल निकला। राजा उग्रसेन ने आदेश दिया कि उस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंक दिया जाए, लेकिन उसका चूर्ण किनारे उगने वाली घास में बदल गया। एक छोटा लोहे का टुकड़ा बच गया, जो बाद में शिकारी का बाण बना था, जिससे कृष्ण की मृत्यु हुई। यहीं से श्राप की पूर्ति हुई। 36 वर्ष बाद प्रभास क्षेत्र में यादव एक उत्सव में गए। वहां उन्होंने मदिरा पी, पुराने विवाद उभर गए, झगड़ा हिंसा में बदल गया। समुद्र किनारे उगी वही घास लोहे जैसे कठोर हो गई और यादवों ने उसी से एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। इस भीषण संघर्ष में लगभग पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। इसे मौसल युद्ध कहा जाता है। बलराम ध्यान में बैठ गए और योग बल से देह त्याग दी। कुछ कथाओं में कहा गया है कि उनके मुख से शेषनाग प्रकट हुए। इसके बाद कृष्ण अकेले वन में गए। शिकारी जरा ने उनकी पैर को हिरन समझकर बाण चला दिया। वही लोहे का टुकड़ा उस बाण में लगा था जो मूसल से बचा था। कृष्ण ने जरा को क्षमा किया और देह त्याग दी। कृष्ण के जाने के बाद समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। महाभारत में वर्णन मिलता है कि लोग शहर छोड़कर निकल गए। उसके बाद समुद्र का जल बढ़ा, पूरी द्वारका जलमग्न हो गई। अर्जुन बचे हुए स्त्री और पुरुषों को लेकर हस्तिनापुर की ओर गए। आधुनिक समय में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और समुद्री पुरातत्व विभागों ने गुजरात तट के पास समुद्र के अंदर कुछ प्राचीन संरचनाएं खोजी हैं, जिनको लोग कृष्ण की द्वारिका मानते हैं, लेकिन इतिहासकारों में इस पर पूर्ण सहमति नहीं है। धार्मिक परंपरा और पुरातत्व के बीच अभी भी बहस जारी है। महाभारत में यह दिखाया गया है कि चाहे कितना भी महान वंश क्यों ना हो, जब अहंकार और कलह बढ़ते हैं तो विनाश निश्चित हो जाता है।